हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल अभिषेक एडिबल्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th फर्स्ट लेसन स्नैपशॉट का द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक हो गया था द सन वॉज कमिंग अप। अभी जितनी घटनाएं हो रही थी वो मुराद और वो दोनों लोग घोड़े को राइड कर रहे थे, सूर्योदय के पहले की बात थी। अब द सन वॉज कमिंग अप, अब सूर्योदय बिल्कुल होने वाला था, मतलब सनराइजिंग का टाइम हो गया था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड। इन्होंने एरम ने कहा कि अब इनकी बारी आ गई राइड करने की। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, वो तुरंत घोड़े से उतर जाता है, गॉट ऑफ होता है। राइड ही सेड, उसने कहा ठीक है तो घुड़सवारी करो। आई लिव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। ये तुरंत जो है उसके बैक पे चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं और उस मोमेंट ये सबसे मतलब डर महसूस करते हैं जितना ये कल्पना कर सकते हैं। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और घोड़ा बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल भी हिला तक नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, उसके मसल्स पे उन्होंने किक किया, पैर से मारा। माई कजिन मुराद सेड, उसने कहा कि मतलब किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसके लिए तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। वी गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। वो कहा कि हमें इसे टेक बैक करना है, इसे वापस देना है जब बिफोर, मतलब जब तक कि सब लोग जगे ना, जगने से लोगों के पहले, संसार के जगने से पहले इस घोड़े को वापस करना था। यस, नेक्स्ट आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, उसके मसल पे इन्होंने क्या किया, किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, फिर एक बार पुनः जैसे मुराद के साथ ये हुआ था, वो तुरंत अपने पीछे वाले पैरों पे जो है उठा और जो स्नॉट किया, अपने आवाज निकाली नाक से। देन इट बिगिन टू रन, फिर ये दौड़ने लगा। I didn't know what to do, उसे नहीं पता था क्या करना था। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Deacon Halavian, where it began to leap over vines. कह रहे हैं कि I didn't know, इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, जहाँ इनको घोड़े को जो है दौड़ाना था, फील्ड टू द इरिगेशन डिच, जो कि नाला था, उस नाले की तरफ जहाँ दौड़ाना था वहाँ ना दौड़ करके वो रैन डाउन द रोड, वो वाइन यार्ड, अंगूरों की खेत की तरफ जो डिकन हेलावियन की तरफ था, वहाँ दौड़ा। वेयर इट बिगिन टू लीप ओवर वाइन्स, और यहाँ अंगूरों की जो लताएं थीं, जो वेल थी, उनके ऊपर छलांग लगाने लगा। द हॉर्स लीव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मतलब अर्थ क्लियर हो गया कि ये गिरे थे, इनके गिरने से पहले वह 7 बार जो है अंगूरों की बेलों पे छलांग लगा चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, उसके बाद ये बिल्कुल लगातार दौड़ता रहा, अर्थात अब वो गिर गया था, ठीक है ना। माई कजिन मुराद कीम रनिंग डाउन द रोड, बिल्कुल रोड पे आ गया दौड़ते दौड़ते। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, उसने कहा कि he shouted, चिल्लाया कि वो उसके लिए वरीड नहीं है, चिंतित नहीं। वी गॉट टू गेट दैट हॉर्स, उसे उस घोड़े को पकड़ना था। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, उसने कहा कि तुम उस तरफ जाओ और मैं इधर जाऊंगा। इफ यू कम अपॉन हिम, यदि तुम उसे पकड़ लेते हो तो बी काइंडली, तो थोड़ा अच्छे से व्यवहार करना, मारना पीटना नहीं, सहानुभूतिपूर्वक। आई विल बी नियर, मैं भी बिल्कुल पास रहूंगा। Yes, I continued down the road and my cousin, वो दोनों लोग रोड पे दौड़ते रहे, ये और कजिन। मुराद went across the field toward the irrigation ditch, वो एकदम बिल्कुल सीधे सीधे आर पार चला गया इरिगेशन डिच के। It took him half an hour to find the horse and bring him back, आधा घंटा लग गया उसे वापस लाने में, खोजने में और वापस आने में। All right, he said, jump on, उसने कहा कि ठीक है तुम अब, he said jump on, तुम अब कूदते रहो। all right, he said, मतलब वो इरिटेट होकर कहा कि ठीक है तुम अब कूदो बस केवल। the whole world is awake now, अब तुम कूदो, पूरा संसार तो जग गया है। what will we do, I said, उसने कहा कि अब क्या किया जाएगा। well, we said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning, या तो हम इसे जो है बैक वापस कर देंगे या जो है अगली मॉर्निंग तक इसे छुपाए रहेंगे। ही डिडंट साउंड वरीड, वो बिल्कुल भी, साउंड माने बिल्कुल थोड़ा सा भी, मतलब साउंड जैसा कि एडजेक्टिव में मैंने बताया कि अच्छा होता है, वो थोड़ा भी जो है यहाँ पे वरीड नहीं दिख रहा था, चिंतित नहीं था। एंड आई न्यू ही हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और कह रहे ये जानते थे कि उसे वापस नहीं करेगा बल्कि छुपाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, इस क्षण तो थोड़ी देर के लिए कभी भी नहीं वापस करेगा और किसी भी शर्त पर।
वेयर विल वी हाइड हिम आई सेड, उसने पूछा कि कहाँ हम छिपाएंगे। आई नो ए प्लेस ही सेड, उसने कहा कि वो एक स्थान जानता था। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स आई सेड, जब वो कहा कि उसे स्थान पता था, तुरंत राइटर के दिमाग में क्लिक किया कि ये बहुत दिन से उसे लाया हुआ है। तो पूछता है कितने दिन पहले आपने इसे चुराया था। इट सडनली dawned ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम। वो कह रहा है कि तुरंत सडनली dawned मी, तुरंत उसके दिमाग में ये क्लिक किया, स्ट्रक किया आइडिया कि ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, ये कुछ समय के लिए बस लाया है इस मॉर्निंग में। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि जानता था कि कितना उसे मतलब पसंद था, कि वो कैसे उसे राइड करने की उसके अंदर इच्छा थी, और इसे बहुत दिनों से लाया था, चुराया था, छिपाता था। लेकिन जब वह जाना कि उसे पता था कि उसको बहुत ज़्यादा लाइकनेस है उसे चलाने की, तो वो उसे उस मॉर्निंग लाया। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, उसने कहा तुमसे कौन कहा चुराने की बात। एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा ये बताओ तुम कितने पहले से जो है राइडिंग करना शुरू किए हो, ये पूछता है राइटर अपने कजिन से। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, कहा इस मॉर्निंग से पहले नहीं, अभी इसी मॉर्निंग। और यू टेलिंग द ट्रूथ, उसने कहा कि क्या तुम सही बता रहे हो। ऑफ कोर्स ही सेड, बट इफ यू फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से। I don't want both of us to be lads. All you know is that we started riding this morning. बहुत अच्छा यहाँ पे सेंटेंस दिया। Was not he said, but if we have found out. कह रहा कि देखो ऐसा तो नहीं है, लेकिन यदि हम पकड़े गए, फाउंड आउट अगर पकड़ लिया गया, दैट्स यू आर टू से, तो तुम्हें भी यही कहना है कि हम इसी मॉर्निंग से इस घोड़े को राइड कर रहे हैं। मतलब पहले से लाया, लेकिन कहा कि पकड़े गए तो तुमको भी यही बात कहनी है जो मुराद कह रहा था। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, वो कह रहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि मतलब हमें झूठा बनाया जाए। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और तुम तो जानते हो कि इसी मॉर्निंग हमने स्टार्ट किया है। All right, he said, उसने कहा ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fitvision. कह रहा है कि वो हॉर्स को क्वाइटली, बहुत शांतिपूर्वक ले गया बर्न ऑफ डेजर्टेड वाइनयार्ड, एक जो है बहुत ही निर्जन वाइनयार्ड थी, अंगूरों की एक बाग थी कह लीजिए। विच एट वन टाइम, जो कि कभी रहा करती थी, हैड बिन द प्राइड, गर्व रहा करती थी, एक फार्मर जिसका नाम था फेटवेजियन की किसान का वो एक शान हुआ करता था वह बाग। देयर वर सम ओट्स, वहाँ कुछ ओट्स थे, जई थे, एंड ड्राई अल्फा इन द बार्न, और कुछ जो है अल्फा थे, सूखे अल्फा थे, जो कि कह रहे अल्फा एक घास होती है जो बहुत ही फर्टाइल घास मानी जाती है, बहुत हाईली न्यूट्रिएंट होती है, और इसमें हाईली न्यूट्रिशंस होता है, और इसको जो है अमेरिका में ही ये पैदा होता है। हमने तो पेपर में पढ़ा है कि हमारे देश में भी इसे कुछ सेलिब्रिटीज़ के जो मिल्क पहुंचाया जाता है, उन मवेशियों के लिए अल्फा मंगाई जाती है हरियाणा में। वी बिगेन वॉकिंग होम, और इन्होंने क्या किया, घर के लिए शुरू कर दिया चलना। इट वॉजेंट ईजी ही सेड, उसने कहा बहुत आसान नहीं था, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। वो कहता है कि किसी हॉर्स से जो अच्छा व्यवहार करवाना बहुत आसान नहीं है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, कहा कि पहली बार तो ये भी बहुत जो है अनकंट्रोल्ड वे में भागता था, बट एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मुराद कह रहा है, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, वो घोड़ों को कंट्रोल करना चाहता है। आई हैव वे विद द हॉर्स, वे का मतलब यहाँ पे है कंट्रोल करने से। आई कैन गेट इट वांट टू डू एनीथिंग, मैं उससे कुछ भी करा सकता हूँ। आई वांट टू इट टू डू, जो भी वो चाहता था वो उसे करा सकता है। हॉर्स अंडरस्टैंड में, कह रहा है कि हॉर्सेज अंडरस्टैंड में, घोड़े जो है उसे समझते हैं, ऐसा मुराद कह रहा है। नेक्स्ट है हाउ डू यू डू इट आई सेड, तुम ये सब कैसे करते हो। एरम कह रहे हैं आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स ही सेड, उसने कहा कि मुझे घोड़ों की समझ है। एस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, फिर उन्होंने कहा कि भाई किस प्रकार की एक समझ। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, उसने कहा कि देखो बहुत साधारण है, बहुत नेक है, मतलब आपका अगर हार्ट प्यूर है तो आप निश्चित रूप से वो कर सकते हैं। वेल आई सेड, उसने कहा ठीक है, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स, कह रहा उसे भी एक इच्छा है कि वो भी उसी प्रकार से घोड़े से जो है व्यवहार करना सीख जाएगा, उसकी समझ को प्राप्त कर लेगा। मतलब वो चाहता था कि वो भी उस प्रकार की समझ प्राप्त कर ले। यू आर स्टिल
अ स्मॉल बॉय, ही सेड, उसने कहा कि अभी तुम छोटे हो, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू रीड, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, 13 के हो जाओगे तो तुमको भी सब पता चल जाएगा, ऐसा वो कह रहा है उससे। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, वे लोग घर जाते हैं और एक बढ़िया नाश्ता करते हैं, भूख अब काफ़ी देर से ये निकल चुके थे तो इन्हें भूख लग गई थी, एक अच्छा नाश्ता करते हैं, जी भर के मन भर के खाते हैं। That afternoon my uncle खुसरो came to our house for coffee and cigarettes. उस टाइम खुसरो अंकल इनके घर आए हुए थे कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। ये वही खुसरो हैं जो हर बात में कहते हैं इसका कोई इससे कोई मतलब नहीं, कोई नुकसान नहीं है, छोड़ो इसे। He sat in the parlor, वो पार्लर में बैठे हुए थे जहाँ पे मीटिंग कक्ष है, बैठक जो कक्ष है वहाँ पे बैठे थे, सिप कर रहे थे, चुस्कियाँ ले रहे थे, एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और स्मोक कर रहे थे और रिमेम्बर कर रहे थे अपने पुराने देश को। देन अनदर विजिटर अराइव, तभी एक दूसरा जो है विजिटर आता है, अराइव करता है, पहुंचता है, अ फार्मर नेम्ड जॉन बैरो, जिसका नाम, जो कि एक फार्मर था जिसका नाम जॉन बैरो था, एन असीरियन, एक असीरिया का निवासी था, असीरियन था, हु आउट ऑफ लॉनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, जिसने आर्मेनियन सीख लिया था, चूंकि वहाँ पे एक निवासी था और वो बिल्कुल अकेला था, तो अपने मूल का वो अकेला था, इसलिए उसने भी आर्मेनियन सीख लिया था। माई मदर ब्रॉड द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, उसके लिए उन्होंने कॉफ़ी और टोबैको लाया। एरन की माँ लाती हैं, राइटर की माँ। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक, उसने भी जो है स्मोक करना शुरू किया। एंड देन एट लास्ट, और लास्ट में साइंग सैडली, आँ भरते हुए दुख में कहा, ही सैड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, उसका जो सफ़ेद घोड़ा था जो लास्ट मंथ चुराया गया था अभी भी जो है मिसिंग है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, और वो उसे समझ नहीं सकता है कि क्या हुआ उसके घोड़े के साथ। अब देखिए यहाँ पे माई अंकल खुसरो, इनकी जो है इनका पार्ट आ रहा है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड, वे बहुत ही चिढ़ गए और वो चिल्लाने लगे, इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ आवर्स, क्या मतलब है भाई, क्या बात है, अगर कोई घोड़ा अगर चला जाता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, तुम्हें नहीं पता कि हमने पूरा अपना होमलैंड लॉस्ट कर दिया, हमारा जो पैतृक था, जो नेटिव ड्वेलर थे, हम वहाँ से माइग्रेट हुए। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर आवर्स, ये क्या बात तुम कर रहे हो, एक आवर्स के ऊपर चिल्ला रहे हो। ये उसका एक क्लीशे था, है ना, एक तकिया कलाम से कहते हैं जो हमेशा आदमी बोला करता है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बैरो सेड, कहा कि तुम चूंकि शहर के निवासी हो, कस्बे के निवासी हो, तो ठीक है तुम कह रहे हो, बट व्हाट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरे इस घोड़े गाड़ी का क्या है, उस मतलब गाड़ी का क्या है जिस जो बिना घोड़े का कोई मतलब नहीं। व्हाट गुड इज सरे विदाउट अ हॉर्स, उस गाड़ी का क्या मतलब जो कि घोड़े का, उसमें घोड़ा नहीं है तो बिना घोड़े की गाड़ी का कोई अर्थ नहीं होता है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, फिर उन्होंने गुर्राया और दहाड़ा और कहा कि इस पे ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर जॉन बैरो, उसने कहा कि वो 10 मील से जो है आया हुआ है वहाँ पे चल करके। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शॉर्टेड, का तुम्हारे पास तुम्हारे पैर हैं, वो फिर चिल्लाते हैं। नेक्स्ट है, यस माई लेफ्ट लेग पेन्स मी द फॉर्मर सेड, वो किसान कहता है कि उसको जो है उसका बायां पैर बहुत दुख देता है, उसमें उसे दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, फिर वो कहते हैं कि इस पे ध्यान मत दो अपने पैर पे जो दर्द कर रहा था। दैट हॉर्स कॉस्ट में $60 द फार्मर सेड, उसने कहा कि उस हॉर्स की कीमत जो है $60 थी, उसने ऐसा कहा। आई स्पिट ऑन मनी, जैसे ही उसने इस बात को कहा खुसरो ने कहा कि वह मनी पे, पैसे पे तो थूकता है। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. वो तुरंत उठा और जहाँ पे वो बैठक कक्ष में बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा है कि पर्दे वर्दे थे, जो भी था उस दरवाजा को बंद किया और बाहर चलाया। My mother explained, उनकी माँ ने, एरम की माँ ने एक्सप्लेन किया, समझाया उसको। He has a gentle heart, she said, उसने कहा कि उसके पास एक उदार हृदय है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, देखो कितना भारी भरकम इंसान है, फिर भी वो होम सिक है, मतलब वो अपने पुराने घर की कितनी याद कर रहा है, पुराने देश की। द फार्मर वेंट अवे, वो आगे बढ़ गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद साउथ, और ये उसके घर की तरफ, अपने कजिन के घर की तरफ दौड़े। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीस ट्री, वो एक पीस ट्री जो आड़ू का पेड़ होता है उसके नीचे बैठे थे। ट्राइंग टू रिपेयर द हॉट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, एक बिल्कुल यंग जो है रॉबिन नाम की एक पक्षी है जिसके विंग जो है वो हर्ट हो गए, दुखी, अरे सॉरी, चोट लग गई है, इंजर्ड हो गए, यू कैन से।
ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो उस बर्ड से टॉक कर रहा था. वॉट इज इट, ही सेड, वो कहा क्या हुआ. द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, उसने कहा कि फार्मर जो जॉन बैरो है वो आया था, मतलब उसके बारे में बताया. ही विजिटेड आवर हाउस, वह घर पे आया था. ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है. यू हैड इट अ मंथ, और तुम्हारे पास तो ये 1 महीने से. आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड. अब ये राइटर क्या कह रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. कह रहे हैं कि देखो अब तुम इसे वापस ना करना, जब तक कि राइटर को खुद जो है राइडिंग करने आए तब तक तुम वापस ना करना. इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड माई कजिन मुराद. तुमको 1 साल लग जाएगा अभी जो है राइडिंग करने में. वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड. उसने कहा कि हम 1 साल तक रहे. माई कजिन मुराद लीव टू हिज, वह तुरंत खड़ा हो गया. वॉट, ही रोड, वो तुरंत गुर्राया. आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम इस गैरोलेनियन फैमिली को जो है चोरी के लिए वो कर रहे हो कि इसके ऊपर एक स्टिग्मा लग जाए, कलंक लग जाए कि ये हम लोग चोर हैं. द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, और इसे जरूर जाना चाहिए अपने ट्रू ओनर के पास. व्हेन, आई सेड, उसने पूछा कब जाएगा. इन 6 months एट द लेटेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 महीने, उसने कहा. ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, वह उस बर्ड को जिसको रिपेयर कर रहा था, जिसके पंख को, उसे उड़ाया हवा में. द बर्ड ट्राइड हार्ड, उसने अच्छा प्रयास किया, ज़्यादा कठिनाई से प्रयास किया. ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, और 2 बार लगभग गिरा. बट एट लॉस्ट फ्लू अवे हाई एंड, लेकिन अंततः वह ऊंचा सीधे सीधे उड़ गया. अर्ली एवरी मॉर्निंग, yes, next. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. Early morning for 2 सप्ताह से इनके कजिन और ये जो है हॉर्स को उस बार्न से, डिजर्टेड वाइनयार्ड से ले जाते थे और घुड़सवारी करते थे. एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और फिर वहीं पे ला करके उसे हाइड करते थे. When it was my turn to ride alone, जब इनका टर्न आता था अकेले राइड करने का, लीव्ड ओवर ग्रैप वाइन्स, ये लीव्ड ओवर ग्रैप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे. तो वह जो है उस ग्रैप वाइन्स को जो है लीव करता था, कूदता था और इन्हें गिराता था और भाग जाता था. नेवरदलेस, इन सब के बावजूद, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड. इस प्रकार से आई होप, ये आशा करते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपने कजिन मुराद की तरह से उसे अच्छे से राइड कर लेंगे. आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा. अगर आपको समझ में आता है तो आप इसे लाइक करें. वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Parisian deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow who was on his way to town. एक बार की बात है जब उस डिजर्टेड वाइनयार्ड में पहुंचाने जा रहे थे, तभी जो है जॉन बैरो आ रहा था और ये उसके सामने इस घोड़े को ले गए. हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कि टाउन जा रहा था. लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड. मुराद ने कहा कि मुझे उससे बात करने दो. आई हैव अ वे विद फार्मर्स. कह रहा है कि वो हमेशा इस तरह से बात कर रहा है. कह रहा है कि उसे पता है कि कैसे किसानों से बात की जाती है, कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है. ठीक है ना. गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर. वो कहता है कि सुबह का नमस्ते जॉन बैरो. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. और जैसे ही वो विश करता है वैसे ही वो उसका अध्ययन करने लगता है बड़ी उत्सुकता के साथ. यस, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड. उसने कहा कि मेरे मित्र की पुत्र, बहुत बहुत नमस्ते. व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, क्या नाम है तुम्हारे घोड़े का. माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन. वह अर्मेनियन भाषा में बोला कि मेरा हृदय. अ लवली नेम जॉन बैरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स. एक अच्छा नाम, एक सुंदर नाम है सुंदर से घोड़े के लिए. आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स. कहा कि मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जिसको कई सप्ताह पहले मेरे यहाँ से चुराया गया था. मी आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ. ऑफ कोर्स मुराद सेड. उसने कहा निश्चित रूप से आप देख लीजिए. द फार्मर लुक्ड इनटू माउथ ऑफ द हॉर्स. वह उसको देखता है. लुक इनटू मतलब जांच करता है, परीक्षण करता है, समझता है. टूथ फॉर टूथ, ही सेड. बिल्कुल वही. टूथ फॉर टूथ का मतलब बिल्कुल वही, डिटो जिसे कहते हैं, वो बैठी वर्ड फॉर वर्ड. आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स. कह रहा है कि बिल्कुल मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये मेरा हॉर्स है. इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं आपके पेरेंट्स को नहीं जानता हूँ तब कहता हूँ, लेकिन आपके पेरेंट्स को जानता हूँ तो नहीं कह सकता हूँ. आगे क्लियर कर रहा है. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी. तुम्हारे परिवार की जो ऑनेस्टी का जो फेम है, प्रसिद्धि है, वो अच्छी तरह से जानता था. ये द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. हो सकता है कि वह फिर भी वो हॉर्स जो है उसके हॉर्स का ट्विन, जुड़वा हो सकता है.
A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. एक शंकालु व्यक्ति जो है अपने आईज अपनी आंखों पे भरोसा कर रहा है, इंस्टेड बजाय अपने हृदय पे, अपने दिल पे उसे भरोसा करना चाहिए था कि वो उसका था, लेकिन वो अपनी आंखों पे भरोसा करता। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, कहा तुम्हारा दिन शुभ हो। गुड डे जॉन बैरो माय कजिन मुराद सर, उसने कहा कि ठीक है जॉन बैरो आपका भी दिन शुभ हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। और कह रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह जो है उसको जॉन बैरो के वाइन यार्ड एंड पुट इन द बार्न, जो बार्न का मतलब यहाँ पे जो अनाज का भंडारगृह है जहाँ पे खिलाया पिलाया जाता है, वहीं पे बांधने का मतलब है। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, जो डॉग्स वहाँ के थे इन लोगों को फॉलो कर रहे थे जब घोड़े को लेके जा रहे थे, लेकिन वो साउंड नहीं कर रहे थे, आवाज नहीं कर रहे थे, भौंक नहीं रहे थे, बार्किंग नहीं कर रहे थे। द डॉग्स आई whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. वो कहा कि पीछे डॉग्स हैं, वो उसके कान में फुसफुसाया, धीरे से बोला, वो कहा कि I thought they would bark, और उसे लगा कि वे भौंकेंगे। They would at somebody else, he said, उसका कि दूसरे पे भौंकेंगे, बाग करेंगे। I have a way with dogs, वो फिर कह रहा है कि उसे डॉग्स को कंट्रोल करना आता है, उसे पता है कैसे उनके साथ ट्रीट करते हैं। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, वो उसे गले लगाया। प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्सेज नोज, अपनी नाक से उसके नाक को जो है रगड़ा, एक मतलब फॉन्डल किया, पैटेड इट, थपथपाया, एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम आगे बढ़ गए, चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे, और उस जो है आफ्टरनून दोपहर में जॉन बैरो आते हैं अपने घोड़े गाड़ी से, मतलब एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और वो बताते हैं इनकी माँ से कि जो स्टोलन किया गया था, जो चुराया गया था, उसे रिटर्न कर दिया गया था, उसे रिटर्न कर दिया गया जिसे वो घोड़े गाड़ी में आए थे, जिसका अर्थ है वो आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, कह रहे हैं कि उसे नहीं पता, वो कह रहे हैं कि उसे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोचा होगा। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन एवर, कह रहे हैं कि वे आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है। वो द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, और हॉर्स जो था उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया था, बेटर टेम्पर्ड, बहुत उसका अच्छा व्यवहार हो चुका था। टू आई थैंक गॉड, जॉन बैरो कह रहे हैं कि वो भगवान को जो है थैंक करते हैं। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड साउंटेड, और वो फिर इरिटेट होते हैं और चिल्लाते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारे हॉर्स को वापस कर दिया गया है। पे नो अटेंशन टू, इस पे बिल्कुल ध्यान न दो। इस तरह से ये पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।